अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से एक अहम समाअत हुई। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त और सदारती रेफरेंस पर समाअत की गई। मगरिब में लोग पार्टी के अंदर गुस्से का इजहार करते हैं। ये कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। अगर इस पूरी कार्रवाई का अगर हर्फ हर्फ अगर हम आपके सामने सूरत हाल को बयान करें तो कुछ इस तरीके से जो मुकालमा सामने आया और बड़ा दिलचस्प मुकालमा है। आइन में पार्टी सरबराह नहीं पार्लियामान को बाइख्तियार बनाया गया। ये कहा चीफ जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने। और उन्होंने क्या फरमाया, पार्टी की मजमूई राय इनफरादी राय से बालातर होती है। सियासी निजाम के इस्तेकाम के लिए इज्तिमाई राय जरूरी होती है। पार्टी पॉलिसी से इनराफ करने वालों के लिए आर्टिकल 63A शामिल किया गया है। ये सब बातें कही गई चीफ जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने, जिसके जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्टी पॉलिसी से इनराफ पर तायात नाअहली होनी चाहिए। एक तशरीह तो यह है कि इनराफ करने वालों को वोट शुमारी ना हो। जस्टिस मुनीर अख्तर ने इसके जवाब में यह बात कही गई। तो ओवरऑल सिनेरियो जो नजर आ रहा है उसमें ये जो मुकालमा है बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। जबकि अटॉर्नी जनरल ने इस तमाम तो सूरत हाल में जो बातें कही उनका पूरे तौर पे ये जोर था कि जो लोग इनराफ हो रहे हैं, जो पार्टी पॉलिसी से हट के इस तमाम तर कार्रवाई में हिस्सा डाल रहे हैं, तो उनको मुकम्मल तौर पर तायात नायल होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये जमीर की आवाज नहीं कि अपोजिशन के साथ मिल जाए। ये बलूचिस्तान में दोनों ग्रुप बाप पार्टी के दावेदार थे। सबसे ज्यादा बाजमीर मुस्ताफी होने वाला होता है। ये तमाम तर सूरत हाल जो थी ये अटॉर्नी जनरल के सामने से रखी गई। जबकि इस तमाम तर सूरत हाल के बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात कही कि अगर वोट डालकर शुमार ना किया जाए तो यह वोट की तौहीन होती है। तो अभी यहां जो सूरत हाल बन रही है, जो आज सदारती रेफरेंस के हवाले से समाअत हुई, जो कि अब पीर तक मुलतवी हो चुकी है, अभी तक की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें यही सामने आ रही है सूरत हाल कि अगर यहां पे वोट डालने और वोट को डालकर उसका शुमार करना, ये दो अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं। क्या एक इनराफ अरकान क्या पार्टी पॉलिसी से हटके सुप्रीम कोर्ट के इस तमाम तर सूरत हाल की नजर में देखा जाए, जो कानून की तशरीह है 63A की, क्या उस कानून की तशरीह के दौरान अगर देखें तो क्या कोई शख्स पार्टी पॉलिसी से इनराफ करके अपनी मर्जी से वोट डाल सकता है? यह सवाल आज अहम है। और दूसरा सवाल यह उठाया जा रहा है कि अगर कोई शख्स वोट डाल देता है तो क्या इस वोट की गिनती होगी और गिनती के बाद क्या वो शख्स को नाअहली का सामना करना होगा, और नाअहली अगर हुई तो ये कितने अरसे के लिए होगी? क्योंकि आर्टिकल 63A में जो इस तमाम तर सूरत हाल को वाज़ेह करता है उसमें कुछ पेचीदगियां जरूर है। और इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है कि वो इसकी बेहतर तौर पर तशरीह करें। जबकि होना तो यही चाहिए था कि पार्लियामान अपना फैसला खुद लेती। पार्लियामान अगर इस तमाम सूरत हाल के ऊपर एक क्लैरिटी कंसेंसस बिल्ड कर लेती है तो ये यकीनी तौर पे दोनों अतराफ के लिए बहुत ज्यादा बेहतर और सूदमंद साबित हो सकता है। पाकिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग के नाम पे बहुत कुछ होता रहा और माजी में हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से दास्तानें काफी ज्यादा देखी जा रही है। लेकिन अगर अभी की सूरत हाल के ऊपर बात करें तो इस बार भी जो सूरत हाल नजर आ रही है वो कुछ ऐसी ही है। लेकिन इस बार जो इनराफ करने वाले अराकीन हैं उनका दावा यह है कि उन्होंने इस बार कोई पैसे नहीं लिए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं उनका यही कहना है कि हाँ ये बात यकीनी है कि पैसे ना लिए गए हों, लेकिन इसके अगेंस्ट कोई ना कोई मामला तय जरूर किए गए हों, जिसका खुद एतराफ इन इनराफ होने वाले अराकीन में से बेशतर ने भी किया कि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी की तौर पे एक पार्टी का टिकट हासिल करने के लिए हामी जरूर भर लिया और वो अगले बार के इलेक्शन में उस पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ते हुए नजर आएंगे। इसी सूरत हाल के ऊपर हम बात करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब शहजाद कुरैशी साहब, मेंबर कौमी असेंबली। सर, इनसे जानते हैं कि आखिर आज जो मामलात हुए और अब जो 27 तारीख को जो एक बड़ा जलसा होने जा रहा है, इस सवाल से क्या तैयारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और जो पीर को समाअत होने जा रही है क्या एक्सपेक्टेशंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने मुझसे सवाल करने से पहले अपने पूरे इंट्रो में बताया तरीके से कोर्ट अपने ऑर्डर्स दे रही हैं, किस तरीके से कोर्ट में जा रहे हैं, किस तरीके से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर अब लोटाइज्म खत्म होना चाहिए। ठीक है, हम पे ये इल्जाम लगता है कि हमने और पार्टी के लोग लिए थे तो हमने एंटी एविडेंस नहीं लिए थे। आपको हमसे एतराज है, आपको खान साहब की पॉलिसी से एतराज है, आपको पीटीआई की गवर्नमेंट से एतराज है, रिजाइन करें और जाके आवाम का फिर सामना करें, इलेक्ट होकर आए और फिर जिसके खिलाफ वोट देना है दें, वो आपकी मर्जी होगी। आप 5 साल हमारे साथ हैं, कोई मसला नहीं है। जब हमारी हुकूमत का जब टाइम खत्म होगा और नए इलेक्शन अनाउंस होंगे तो आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन करना चाहें, किसी के भी नजरिए से आप मुत्तफिक हों, उससे मुतासिर हों, तो ये जमहूरियत ये होती है। जमहूरियत ये नहीं होती है कि आपने खान के वोट पे मुंतखब हुए, पीटीआई के टिकट पर मुंतखब हुए,
बल्ले के निशान पे मुंतखब हुए, और फिर अचानक से 3, साढ़े 3, 4 साल के बाद आप कहें मेरा जमीर जाग गया है। ये जमीर सेनेट के इलेक्शन के वक्त क्यों जागता है? ये जमीर जब तहरीक अदम एतमाद आती है उस वक्त क्यों जागता है? तो देखिए, जब तक हम इन चीजों को खत्म नहीं करेंगे उस वक्त तक जमहूरियत बेहतर तौर पे इस मुल्क में नाफिज नहीं हो सकती है। वरना ये जो इलेक्टोरल के नाम के ऊपर इधर उधर जाते हैं और अपने वोट की खरीदो फरोख्त करते हैं और किसी भी हुकूमत को गिराने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा शहजाद साहब, ये तो वो इसमें तो 2 क्लासिफिकेशन ना, एक तो वो मेंबर है जो इलेक्शन का प्रोसेस पूरा फॉलो करके आ रहे हैं, दूसरा वो है जो रिजर्व सीट्स के ऊपर इलेक्ट होते हुए आते हैं, रिजर्व सीट्स के ऊपर उनकी पोजीशनिंग होती है। क्या रिजर्व सीट्स के नुमाइंदे भी इस तरह से इनराफ करने का इख्तियार रखते हैं? देखिए, कोई भी इनराफ नहीं कर सकता, ये मैं आपको बता दूं। 2 बिल होते हैं, एक फाइनेंस बिल और एक नो कॉन्फिडेंस का बिल। ये जब भी आपका मेंबर अगेंस्ट वोट देता है तो फिर आप पे एक कानून होता है जिसके अंदर आपकी नाअहली हो सकती है, ठीक है ना, आप बरतरफ हो सकते हैं। मेरा एक सवाल ये है कि हमारे मुल्क के कानून के तहत, हमारे मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, इलेक्शन कमीशन के को आप देखें, इसमें जो लोग जितनी सीट लेते हैं उसके खास मिकदार के हिसाब से एक माइनॉरिटी की सीट निकलती है और वुमेन सीट निकलती है। आप मुझे ये बताएं कि अगर हमारी तादाद एमएनएस की नहीं हो तो हमारे पास तो ना वुमेन सीट निकल सकती है ना माइनॉरिटी की सीट निकल सकती है। दैट मीन्स कि वो भी इलेक्टेड जो वोटर्स हैं, जो इलेक्टेड हैं, उन्हीं के तवज्जुह से वो एमपी एमएनए बनती हैं या बनते हैं माइनॉरिटी में से, तो वो भी उतने ही पाबंद हैं जितना एक इलेक्टेड नुमाइंदा। जब इलेक्टेड नुमाइंदा डायरेक्ट आवाम से वोट लेकर आ रहा है, वो जब पाबंद है तो इन पे भी वही कानून लागू होता है कि ये वायलेशन नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आईन भी इनको रोकता है और इखलाकियात भी इनको रोकती हैं। आप मुझे ये बताएं ना कि मैं इलेक्ट हुआ हूं पीटीआई के वोट से, मुझे तो 10 घर वाले वोट भी नहीं देते। सही, मेरे तो मतलब रिश्तेदारों को मिला के 100 वोट पड़ जाते, 50 वोट पड़ जाते, मुझे वोट ही पीटीआई का पड़ा है, मुझे वोट ही खान साहब के नाम का पड़ा है। तो आज जब मैं गद्दारी करता हूं और किसी और पार्टी में जाता हूं, चाहे जाती मफाद के लिए या मेरे कोई भी मफादात हो, तो मुझे आप बताएं, मुझे हल्के की आवाम छोड़ेगी? हल्के की आवाम मुझसे नहीं पूछेगी कि हमने आपको वोट इसलिए दिया था, अब इमरान खान के नुमाइंदे थे, आज आप बिलावल जरदारी और नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब के नुमाइंदे बनने जा रहे हैं। अगर नुमाइंदे बनने का इतना शौक है, रिजाइन करें और इलेक्शन लड़ें। अच्छा शहजाद साहब, ये तो सूरत हाल 2 तरफ से आ रही है ना, एक तरफ एक इलेक्टेबल है जिसका अपना वेट है, दूसरे पार्टी का वोट है, लेकिन तमाम तो सूरत हाल में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी में किसी ऐसे सिटिंग एमएनए एमपीए को अपने पास बुला के इस तरह से वोट कास्ट करवाया था? क्योंकि ऑपोजिशन तो कह रही है कि माजी में तहरीक इंसाफ ने भी सारी कार्रवाई की है। पहली बात तो ये है कि हमने 2002 में हमारी एक सीट की जी, और 2008 का इलेक्शन था, उसमें आपको हमारा रिजल्ट मालूम है जी। 2013 के इलेक्शन के अंदर हमारी जितनी सीट्स थी, तो कौन एमपी एमएनए हमारे पास आता जो कि हम रिश्वत देते भी नहीं है, ना पैसे देते हैं, ना हम लोगों को खरीदते हैं, तो हमारे पास तो कोई भी नहीं आया। और रही बात 2018 के अंदर इलाहाबाद में इमरान खान साहब को अवाम के वोट से मुंतखब करवाया और आज वो वजीर आजम है। तो आप मुझे बता दें, हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ कि हमने एमपी एमएनए रिजाइन करके आया होगा, उसने रिजाइन किया होगा, ये याद रखें हमेशा। लेकिन शहजाद साहब, जब भी किसी को पार्टी बदलनी है तो उसे रिजाइन करना चाहिए। और अगर ये कोई भी हो, इवन मैं कहता हूं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग से भी कोई एमपी एमएनए हमारी पार्टी में आता है, हमारी पार्टी में आता है और अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट देता है, वो भी गलत। आपको रिजाइन करके अवाम का सामना करना चाहिए और वापस इलेक्ट होकर आके आपको अपने हल्के की नमाज। लेकिन शहजाद साहब, ये सूरत हाल ऐसी नहीं इंटरेस्टिंग हो जाएगी? क्योंकि अगर आज ये तमाम तर फैसला हो जाता है कि भले कोई शख्स अपनी पार्टी से इनराफ करके पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाके वोट डाले, तो फिर ये सूरत हाल तो दूसरी तरफ से भी हो सकती है। कल को मुस्लिम लीग नून का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी कोई नुमाइंदा उठ के खड़ा होकर कह सकता है कि नहीं, मैं अपनी पार्टी के फेवर में वोट नहीं डालता। तो फिर अगर इलेक्शन डे पे या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले दिन ये सूरत हाल हुई, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, मैं ये इतना चीज समझता हूँ कि अगेन मेरा देखिए एक ही मौक़िफ़ है, ओके, बहुत ही वाज़ेह है। इस वक्त 5 साल की गवर्नमेंट पूरी होनी चाहिए, जमहूरियत को इसी तरह चलते रहना चाहिए। और देखिए, नवाज शरीफ साहब नाहिल हुए थे अदालत, उसके बाद कोई पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म नहीं बना, ना पीटीआई का बना, नवाज शरीफ की पार्टी का ही बना वज़ीर आज़म। इसी तरह जब यूसुफ गिलानी
एक रेफर को सजा हुई थी, तो उसके बाद फिर राजा साहब बने वजीर आजम। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आप किसी मुंतखब हुकूमत को अगर खत्म करते हैं तो ना इसके लिए अच्छा है और ना वो किसी मुल्क लेकिन शहजाद साहब यहाँ तो मसला वजीर आजम बनने का है नहीं ना। यहाँ तो ऑपोजिशन की जमातों का सिर्फ एक वन पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटा दिया जाए, क्योंकि अगली वजारत उज़्मा के लिए कौन आएगा अभी तक तो ऑपोजिशन ने ये तक क्लियर नहीं किया। बल्कि ऑपोजिशन में तो इस वक्त ये भी इत्तलात आ रही है कि अगला अगर जो वजीर आजम होगा साल 1.5 साल के लिए वो कौन शख्स होगा, क्योंकि अगर तो कोई एक शख्स या शहबाज शरीफ साहब जो फॉर्मूला सामने आ रहा है कि अगर शहबाज शरीफ साहब ही 1 साल 1.25 साल के लिए वजारत उज़्मा संभाल लेते हैं तो फिर आने वाले आइंदा इलेक्शन में तो उनकी पोजीशन के ऊपर भी सवाल उठ सकते हैं। देखिए अभी तो ये बहुत सारी चीजें कब्ल वक्त है, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने खान साहब का कल का बयान भी सुन लिया कि आखिरी तरफ का पत्ता उनके पास ही, तो इंशाल्लाह आप भी इत्मीनान रखें, हम भी नहीं घबरा रहे, आप भी ना घबराएं। इंशाल्लाह ये 5 साल भी इमरान खान साहब पूरी करेंगे और आप लोगों का जोश और खरोश देख रहे हैं, इतने जलसे हो रहे हैं, जहां जा रहे हैं लोगों का एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह 2023 के अंदर भी इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे। और ये जितना मिक्स अचार है, जितना चोरों का डाकुओं का तोला है, ये इंशाल्लाह इनको पता लग जाएगा कि आवाम इनके कितने साथ हैं। और ये जो भी साजिशें कर ले अपनी करप्शन बचाने के लिए, आवाम के मफादात के लिए लोग नहीं निकले, ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन बचाने के लिए निकले। तो आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह इनका हाल क्या होगा। शहजाद साहब आखिरी सवाल का जवाब देते हैं कि 27 तारीख के जलसे में ये मुमकिन है कि खान साहब के एक जानिब जहांगीर तरीन और दूसरी जानिब अलीम खान मौजूद हो और शायद साथ में चौधरी निसार भी मौजूद हो, इस तरह की कोई सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है? देखिए मैं आपको एक चीज कह दूं कि खान साहब ने अभी 2 दिन पहले एक जलसे में कहा था कि मैं बाप की जगह पे हूँ, आप जिसको आना है वापस आ जाए, गलतियां होती हैं और बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि उन्हें भी अखलाकियात का मुजाहरा करते हुए खान साहब के दाएं बाएं खड़े हो जाए तो कोई हर्ज भी नहीं है। देखिए मैं अगेन आपसे कहूँ, अगर अलीम खान जीत के आए या कोई भी MP MNA जो बोलते हैं मैं जहांगीर तरीन का ग्रुप का हूँ, मैं फला ग्रुप का हूँ, मैं फला का हूँ, मैं तो इस बहस में भी पड़ी मेरा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इमरान खान साहब के वोट से आए। ये जितने लोटे हैं, इन लोटों का आप 2013 का रिजल्ट चेक कर लें, राजा रियाज का चेक कर लें, नूर आलम का चेक कर लें, औरों का चेक कर लें, 2018 का कर लें। जब PTI में आए तो उनका वोट बैंक कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन आप एक जानिब कह रहे हैं वापसी आ जाए, दूसरी जानिब आप लोग उनको बड़े जलसों में बुरा भला भी कहते हैं। बल्कि आपकी भी एक वीडियो मंजर आम पे आई है, सड़क पे आपने बड़े सारे लोटों के ऊपर अपने उन रहनुमाओं की तस्वीर लगा दी। अब वो वापसी आएंगे तो उनके लिए भी तो ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी ना। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि ये गलती हो गई, अब उस गलती के चार के लिए आ जाए, ना कि और गलतियां करते हैं। देखिए क्या हमारा जो हमारी पार्टी के टिकट पे मुंतखब होता है और वो फिर लोटा बनता है, तो क्या एक वर्कर बेचारा लोटे पे लोटा भी नहीं कह सकता? मुझे आपकी बात बताएं, क्या वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ? आप लोटा कितना बड़ा मान जाते हैं, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम क्या करें? आप चले, आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते? सर हम तो अपनी जगह है, हमें तो यहाँ पे मामला सवाल उठाने दें कि वो तो यहाँ परेशान हो रहे हैं। एक जानिब आप लोटा कह रहे हैं, एक जानिब आप उनको बुरा भला कहते हैं, चोट डाकों के साथ देने वाला कहते हैं, फिर एक जानिब ऑफर भी हो जाती है, तो फिर सवाल तो मैं आपके टीवी के तवज्जुह से उन्हें यही कहूंगा कि आप लोग खान के अगेंस्ट ना जाएं, आप मुल्क के अगेंस्ट ना जाएं, पाकिस्तान की सलामती का सोचें, जमहूरियत को प्रमोट करें, मुल्क सही डायरेक्शन पे है तो वापस आ जाएं। यानी कि सुबह का बोला शाम को लौटा तो उसको लोटा नहीं कहा जाएगा। लोटा जो हमें कहना था वो तो हमने कह दिया, वो आ जाए और लोटा वापसी हो जाएगा। फिर अगर आप वापसी आ जाते तो फिर मैं तो यहाँ देखिए, मैं मरीन साहब यही कहूंगा, काफी हद तक उनके गुनाह धुल जाएंगे। आ जाए, वो आ जाए, हक का साथ दें और हक हमेशा, जो भी बंदा हक पे खड़ा होता है अल्लाह पाक उसको, वो हमेशा सुरखरू होता है। शहजाद कुछ इतलात इस तरह की कि कुछ लोगों से राब्ते बहाल हो चुके हैं, कुछ लोग आने के लिए भी तैयार हैं, क्या इस तरह की कोई खबरें हैं कि कुछ लोग वापसी आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में? देखिए मैंने आपसे कहा ना कि हम तो सबको वेलकम करेंगे, आ जाए, लेकिन किसी से मामला तय होते हुए नजर आ रहे हैं। हम तो ये तो नहीं कह रहे ना कि हम पीपल्स पार्टी से लोग तोड़ें या नवाज शरीफ की पार्टी से तोड़ें। वैसे टूट सकते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग से लोग अपने। देखिए वो हमारे पास ना इतना पैसा है, ना हम इस तरह से राब्ते करते हैं, ना हमारा इस तरह का जोड़ तोड़ का तरीका है। वो तो 27 को हमारा जलसा है इंशाल्लाह अवाम की अदालत में। खान साहब एक भरपूर तरीके से बहुत सारे ऐलान करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो उसी वक्त बताएंगे वो क्या करने जा रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह 28 को हम सुरखरू होंगे।
ये मैं आपसे कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद कुरैशी साहब, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे और काफी ज्यादा पुरएतमाद भी नजर आ रहे हैं और दावत भी दे दी इन्होंने एक बार फिर से कि जो लोग जा चुके हैं वो वापसी आ जाए। अगर वो वापसी आ जाते हैं कहीं ना कहीं उनकी जो गुनाह है उनका कफारा कुछ हद तक जरूर अदा हो जाएगा। लेकिन अगर सूरत हाल यहाँ पे ऐसे ही चलती रही, आना जाना लगा रहा, तो फिर सवाल तो जरूर उठेंगे, क्योंकि कहीं ना जाने का और ना वापसी आने का जो एक इलेक्शन में जीतने वाले शख्स का जो एक किरदार होता है ना वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। दोनों सूरत हाल में सवाल अब उठ रहे हैं और उठेंगे और उसमें इजाफा होगा। लेकिन यहां एक सिनेरियो बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। अगर आज इस तमाम तर कार्रवाई के बाद अगर किसी भी मेंबर को अपनी पार्टी से इनहराफ करके पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाने की इजाजत दे दी जाती है और अगर वो अपना वोट कास्ट करता है जो एक्सेप्ट हो जाता है, तो फिर ये सवाल उठाए जाएंगे कि क्या पाकिस्तान में पार्टी बेस्ड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर तो ये सूरत हाल है तो फिर इस चीज को ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाती है। लेकिन दूसरी जानिब अगर कोई शख्स पार्टी से इनहराफ करके पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट वोट डाल दे, तो क्या उस वोट डालने के पीछे के वजह को जानना पड़ेगा या फिर उस शख्स की नाअहली ताहयात होगी। सारे सवालात के ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। भी हम बात करें कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के हवाले से जो समाअत हुई, इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ है और कानूनी एतबार से इस समाअत में क्या पेचो खामे है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब एडवोकेट काजी बशीर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। जरा इनसे जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। एडवोकेट साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर पहले तो ये बताएं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई जो कि पीर तक मुलतवी हो चुकी है, क्या मामला नजर आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी इसको किस अंदाज से देख रही है? देखिए जी, जो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जो है ये तो सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से गई थी, फिर ये हुकूमत की तरफ से जो है रेफरेंस दायर करके उनको जो है दो एक साथ सुनने का जो है ना जस्टिस साहिबान ने ये आर्डर किया। लेकिन होना तो ये चाहिए लिखी तौर पे, पिटीशन अलग है, रेफरेंस अलग चीज है। और उसके बाद जो है कानून के अंदर ये चीज है बिल्कुल क्लियर है, कानून से बाहर जो है ना सुप्रीम कोर्ट जा सकेगी ना कुछ और जो है, चाहे वो हुकूमती पार्टी या जितने भी ये ब्लंडर कर रहे हैं। इसमें यह है कि कोई भी वोटर जो है चाहे वो पार्टी से क्रॉस फ्लोरिंग भी करे, जो उन्होंने अमेंडमेंट किया है कानून के अंदर, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं हो सकता, डी सीट हो सकता, वो भी उसका एक प्रोसेस होता है। डी सीट आफ्टर वोट होगा ना, डी सीट होगा आफ्टर वोट। आफ्टर वोट वो भी ऐसे नहीं होगा। अभी ये देखें ना, आप सारी जमातों ने यहाँ पे रिप्लाई जमा कराया, हमारी तरफ से भी फारूक एच नाइक साहब ने जवाब जमा कराया, उसमें ये चीज लिखी है। वो भी ये है कि जब ये इलेक्शन कमीशन को ये रेफर करेंगे, इलेक्शन कमीशन जो है उसकी समाअत करेगा दोनों फ्रीकेन को सुनने के बाद। उसके बाद अगर कोई फैसला होता भी है खिलाफ, फिर उसका राइट है अपील में जाने का। अपील में जो हाई कोर्ट में वो जाएंगे। वो ये इतनी जल्दी नहीं है जैसे ये जो है मीडिया पे आके जो है लोगों को जो है मिसगाइड कर रहे हैं कि जी वो डिस्क्वालीफाइड जो है लाइफ टाइम होगा और ये होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कानून से मारवा चीज कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है कानून की तशरीह कर सकती है, कानून को जो है वो खत्म नहीं कर सकती। लेकिन काजी साहब ये जरा समझाए ना, आर्टिकल 63A नाअहली के हवाले से इसमें क्लैरिटी कहां पे मिसिंग है जो ये तमाम सूरत हाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ लेके जाना पड़ रहा है? देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी तशरीह करेंगे ना जी। सुप्रीम कोर्ट का काम है तशरीह, अमेंडमेंट जो है वो पार्लियामेंट का काम है। वो तो पार्लियामेंट के अंदर जो है ना वो उससे बाकायदा तौर पे बहस होती है, उसके बाद जो है आपके पास मेजॉरिटी है, फिर कानून पास होता है। इसमें ये वो इसी चीज के लिए गए हैं जी के। और आप ये देखें जो उन्होंने रेफरेंस जो है वहां पे दायर किया है, उसमें भी ये चीज जो है डिस्क्वालीफाइड का जिक्र उन्होंने भी नहीं किया। उसमें जो है उनको तो ये चीज करनी चाहिए थी। हुकूमत की तरफ से जो रेफरेंस दायर हुआ उसमें भी किसी भी जगह वही जवाब जो है हमारे पार्टी की तरफ से जो है दिया गया। उन्होंने कहा जी इसमें तो जिक्र ही नहीं है, इस मकसद के लिए ये आए हैं। हाँ, डी सीट वाला जो है वो उसके लिए बाकायदा वोट के बाद का जो है वोट वो अपना कास्ट करेगा, वो उसका राइट है। उसकी सुप्रीम कोर्ट की भी ऑनरेबल और स्पीकर के पास कोई इख्तियार है कि वो वोट को रिजेक्ट कर सकता है और उसको काउंट ना करे, ऐसा कोई इख्तियार है?
स्पीकर की जो भी प्रोसीडिंग होती है वो असेंबली के अंदर जो है उसमें ये है, उसके पास ये अख्तियार है कि जैसे ये वोट जो है ऑब्जेक्शन वाले वोट में डालेगा, वो जो है काउंट में नहीं डालेगा। वो जो है अगर वो उसको जो है उन वोटों को मुस्तरद नहीं कर सकता, ऑब्जेक्शन वाले में डालेगा जी कि ये हमारी पार्टी के या जमात के हैं, ये वोट जो है ये कास्ट जो है इनका मैं उसमें काउंटिंग में नहीं लाऊंगा, वो ये कर सकता है। लेकिन वोट जब आपके जो है किसी भी वोट आपके खिलाफ पड़ गया ना, आप उसको ऑब्जेक्शन में डालें, उसको आप मुस्तरद कर दें, तो उसका इफेक्ट तो होगा ना आपके खिलाफ। एक चीज जो है आपके खिलाफ जा रही है और आपके ऊपर जो है कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपके मेंबर को, वो आपके ऊपर जो है कॉन्फिडेंस जो है वो नो कॉन्फिडेंस में जा रहा है, तो फिर ला माला वो तो उनके खिलाफ जाएगा। अगर वो उसको रिजेक्ट भी कर देता है, अगर वो ऑब्जेक्शन में भी डालता है, तो नो कॉन्फिडेंस हो गया ना। इसी बात के ऊपर तो आज अटॉर्नी जनरल साहब ने इस्तफसार किया ना अदालत से कि जमीर की आवाज नहीं कि ऑपोजिशन से मिल जाए। तरीकेकार तो वो कह रहे हैं कि ये है कि अगर कोई शख्स पार्टी पॉलिसी से नहीं इन लाइन होता तो वो पहले अपनी सीट छोड़े जिस बेस पे वो पार्टी की सीट पे इलेक्शन लड़के आया है, फिर वो भले जाए जिस पार्टी को चाहे ज्वाइन करे। अब यहां दो मसले आ रहे हैं ना काजी साहब, एक वोट की काउंटिंग और दूसरा वोट की सेंटिटी, ये दोनों चीजें अलग हो रही हैं। देखिए ना, ये सेक ऑफ आर्गुमेंट के लिए तो अटॉर्नी जनरल साहब तो ठीक कह रहे हैं कि जी ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन जो कानून के अंदर चीज है उससे तो ना अटॉर्नी जनरल साहब बाहर जा सकते हैं ना ऑनरेबल कोर्ट जा सकती है। बात तो यही है ना, अब ये देखे ना कानून इसी वजह से बनाया गया कोई फ्लोर क्रॉसिंग ना करे। अगर वो उनको अपनी पॉलिसियां जो सिलेक्टेड जो है उनके हुकूमत के जो है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एतमाद ही नहीं है, देखिए ना। अब ये देखें ये चीजें जो है ये लेकिन यही तो सवाल उठाया जाना काजी साहब कि अगर एतमाद नहीं है तो फ्लोर क्रॉसिंग से बेहतर ये नहीं कि वो शख्स पहले मुस्ताफी हो फिर अपना फैसला करे, फिर किसी और जमात को सिलेक्ट करे, फिर अपना लाया तय करे। देखिए ना, ये मुस्ताफी होना या ना होना वो अलग बात है। ये जो लोगों को आप देखें ना उसी जमात से ये जो इलेक्ट हुए हैं उसी जमात की जो पॉलिसियों से इनराफ कर रहे हैं ना। आप ये देखें जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसने मुल्क को कहां पे ले जा चुके हैं। अभी 30 बंदे जो है उनकी अपनी पार्टी के एमएनए उनके साथ नहीं है। आप जो है उनके ताजी को तो एक साइड पे कर दे। अब ये है कि जो उनको आप ये देखें ना, ये जो है प्रेसिडेंट राशिद जरदारी साहब ने ये बात की थी कि हम पार्लियामेंट के अंदर जो है जंग लड़ेंगे। अब उनको चाहिए ना कि अपने मेंबरों का अगर कोई उनका मामला है या कुछ पार्लियामेंट के अंदर करें, जलसे में धमकियां देना या थ्रेट करना, तो वो आप किसी की माँ बहन 1 करोड़ जो है उनकी इज्जतें आप उछालो तो कैसे आपके साथ चलेंगे, कैसे वोट देंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि हम वोट दे के हम खुद जो है वो रिजाइन दे देंगे, वोट जो हम कास्ट करेंगे, वो तो खुद कह रहे हैं ना। और अगर ये सूरत हाल इन अदर वे टर्न अराउंड होती है, जस्ट मफरूजे के तौर पर अगर ये बात कर लें कि अगर आपकी पार्टी से या मुस्लिम लीग नून से या किसी और दीगर जमात से अगर वही मेंबर हुकूमत की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं, हुकूमत की सपोर्ट में आ जाते हैं, तो फिर तो ये मामला रुक नहीं सकेगा इससे। आप ये देखें, अगर हमारी जमात पीपल्स पार्टी से या नून से या किसी भी जमात से कोई बंदे उनके पास 5-10 भी होते हैं, फिर ये इतना बड़ा ब्लंडर ना करते, वो सुप्रीम कोर्ट में ना जाते, वो रेफरेंस दायर ना करते। अगर उनके पास ये मेजॉरिटी होती, ये चीज उनके पास जो है, तो फिर उनको तो रेफरेंस दायर करने की जरूरत ही नहीं थी। वो अपने बंदों को मिला लेते। और हमारे जैसे आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी से एमएनए है या नून से है या जेयूआई से जो भी होते, तो फिर उनका तो फायदा था। उनको क्या जरूरत थी, वो अभी बौखलाहट का शिकार हैं। अभी उनके पास ये समझ लें कि 30 बंदे जो है वो 24 जो है कह रहे हैं 30 बंदे जो है अपने एमएनए नहीं है। एहतादी के जो है हमारी तरफ से ये देखें ना, जीडीए को छोड़ के पीपल्स पार्टी और जो पीडीएम है, इसमें आप ये देखें काफ लीग के एमक्यूएम से आज जो है चेयरमैन बिलावल साहब से को चेयरमैन आसिफ साहब से मीटिंग हो गई और उनका ऐलान भी हो गया। और उसके बाद पाप वाले 17 वोट तो ये बन रहे हैं। जीडी वाले जो है ऐलान कर दिया कि वो अपोजिशन के साथ है। ये आज जो है एमक्यू ने ऐलान कर दिया ना कि हम जो अपोजिशन का साथ देंगे। अब आप ये देखेंगे कि इनको थोड़ी बहुत भी ये चीज के जो है अगर पाकिस्तान को देखना चाहिए, इस मुल्क को देखना चाहिए, अपनी अनाज तकब्बर में नहीं रहना चाहिए। अगर ये सारे जिस दिन जो है ये इनके इत्तेहादी ओपोजिशन के जो है डिनर में आ जाएंगे तो उस दिन इसको खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए। फिर उसको नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जो है 30 वो उनको छोड़ के, जब आपके साथ जो है 7 वोट चाहिए ओपोजिशन को,
जब आपके जो है 17 वोट इधर आ जाएंगे फिर आप कहाँ पे जो है बैठे खान साहब होंगे? ये बिल्कुल सारे मामला तो ठीक है। खान साहब कुछ पुरएतमाद नजर आ रहे हो, कह रहे हैं 27 तारीख को मैं अपना आखिरी तुर्क का पत्ता शो करूंगा। आपको क्या लग रहा है कि कैसा क्या है खान साहब के पास जो वो कह रहे हैं कि 27 तारीख को शायद पूरी गेम तब्दील हो जाए, ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है आपको? लेकिन जी जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो 27 तारीख को जलसा करके रिजाइन दे रहे हैं। पहली बात तो ये है। बाकी आप ये देखें इस मुल्क के अंदर ये जो है ना, इंफॉर्मेशन है या तज्जिया है? ये इंफॉर्मेशन है जो अच्छा। जो उनके आपने लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। जो पार्टी के अंदर जाहिर तल्लुक तो सबसे होते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी 27 तारीख को ये जलसा करके रिजाइन जो है करेंगे। अब आप देखें ना कि 2 दिन पहले उनका स्टेटमेंट देखें जो है सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब का कि जी मैं रिजाइन नहीं दूंगा और ओपोजिशन में जो है बैठ जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? अगर आप रिजाइन नहीं दे रहे, ओपोजिशन में बैठ रहे, शिकायत को आप तस्लीम कर रहे हैं। आप ये देखें जी वो शहीद उस्ताद अली भट्टो साहब की नकल करते हैं, बकौल उनके जी वो हीरो भी मानते हैं। इस मुल्क में कायद आज़म के बाद लियाकत अली और भट्टो साहब से बड़ा लीडर कोई नहीं था। उनकी एक स्ट्रगल है और भट्टो जो है बनने के लिए अपनी जान देनी पड़ती है। तो बैरिस्टर भी थे भट्टो साहब, लेकिन उनके पास जो है थिंक टैंक था, सब चीज इनके पास। आप ये देखें ना इनकी जो मावन है, उनकी लैंग्वेज देखें, उनकी जबान देखें। फातीन से कैसे वो कोई एक शहबाज गेल है, कोई दूसरा जो है वो फवाद चौधरी, ये सारे जो है ना कोई इलेक्टेड लोग नहीं है जो डिफेंड करें जो अपनी हुकूमत को। ये दूसरी फवाद चौधरी साहब तो कभी आप लोग का भी हिस्सा हुआ करते थे काजी साहब। जी ये आप सही कह रहे हैं, एग्री करता हूँ। ये सारी जमातों में भेजे जाते हैं ये लोग जो है, और ये देखना अभी जो है ये सबसे पहले ये भाग जाएंगे इनको छोड़ के। ये जो है इस मुल्क में जमहूरियत चलनी चाहिए और कोई भी हुकूमत आके अभी जो है चाहे हम लोग आए। देखिए ना पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन साहब ने क्लियर बोला जी कि हम ना प्राइम मिनिस्टर बन रहे, ना हम सीएम बन रहे, हमें कुछ नहीं है। यही तो मसला आ रहा है, यही तो सवाल है, यही तो मसला आ रहा है कि अगर आप ना प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, ना सदर के लिए आप कह रहे हैं कि हम उम्मीदवार हैं, तो अगला साल सवा साल की असेंबलियां मुद्दत पूरी करेंगी, और अगर पूरी करेंगी तो वजीर आजम मुस्लिम लीग नून का होता है, तो मुस्लिम लीग नून के धड़ों में भी तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं। कल को ये ना हो कि पिछली तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी का सारा बोझ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर डाल दिया जाए। अब उसका मैं एक आप जरा मेरी बात थोड़ी गौर से आप सुनिएगा। वो कह रहे हैं इस मुल्क के अंदर जब से ये सिलेक्टेड आया ना, ये मुल्क जो है कर्जे लेके चीन से लेके सूदिया को दिए, सूदिया से लेके कुवैत को इस तरीके से, और फिर IMF से लेके अवाम पे टैक्स लगा दिया। भाई मेरे मुल्क चलते हैं अमदाद पे। अभी आपके जो अमेरिकन यूरोपियन इस्लामिक कंट्री ने जो है आपकी सिविलियन फौजी इमदाद बंद की हुई है। अमदाद भी आती है, टैक्स भी होते हैं, कर्ज भी जाते हैं, तो मुल्क चलता है। अभी जब कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी, एक को नहीं कौमी हुकूमत की तर्ज की सारी जमातें, एक कोई भी जमात चाहे नून हो चाहे पीपल्स पार्टी हम लोग हो, कोई भी नहीं चला सकता। मिल के चलाएंगे, आपकी इमदाद बहाल होगी और इस कौमी हुकूमत में करेगा। इस कौमी हुकूमत में तहरीक इंसाफ शामिल नहीं होगी। तो जाहिर है तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है ये मुल्क को कहां डुबो के ले गए हैं। गरीब का आप ये जीना भर देखें, महंगाई का देखें, आगे आने वाले बजट में ये क्या करेंगे। इस महंगाई को यहाँ पे कंट्रोल करना ही ये एक जिहाद है। ये तो आपको लग रहा है कि अगर एक कौमी हुकूमत बन जाती है, तश्कील पा जाती है, तो ये जो इमदाद का जो सिलसिला है, मामला जो है वो बेहतर हो जाएंगे? देखें ना कोई भी जो इनकी पॉलिसियां ये देखें ना आप, कोई भी जो है मुल्क या कंट्री जो है ये चलता है इंटरनेशनल दुनिया के साथ, वो लिंक होता है। आप अपने मुल्क के लिए नहीं संभाल सकते, आप अफगानिस्तान जा रहे हो, एक तरफ पूरी दुनिया खड़ी, आप वहां रूस में जाके जो है उन्होंने इंडिया के मोदी को बोला कि जी आप वज़ीर खारजा को भेज दें, उन्होंने नहीं भेजा। वहां पे फौजियों पे जो है फूल चढ़ा रहे हो। आपके मुल्क के अंदर क्या हालत है, कश्मीर का आपने क्या वो कर दिया है। और ये अगर खुदा ना खास्ता ये जो है हुकूमत 1 साल और भी रही, तो आप ये देखें जो इंटरनेशनल दुनिया की जो एक साजिश है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को इंटरनेशनल तौर पे डिफॉल्ट करके इस बंदे से कि जो है एटमी प्रोग्राम रोल बैक न करवा लें। सबसे हमें मुल्क अजीज है, हमें ये इक़्तिदार आनी जानी चीज है, ये चीजें नहीं है। पीपल्स पार्टी को भी इक़्तिदार मिल चुका है, नून को भी मिल चुका है। इस मुल्क का हमको सबको मिल के सोचना चाहिए। अपने मुल्क की जो है हमारी एक ठीक हो गया, अच्छी फौज
फौज है, और फौज भी जो है, फौज को भी ये समझ आ चुकी है कि इससे जो है ना, जो आगे नहीं इसके साथ चला जा सकता। अब वो इसी वजह से लेकिन हो गए। हमारे अस्करी अदारों ने जो बरमला ये कहा ना कि वो किसी भी तौर पे पाकिस्तान की जो सियासत है उसका हिस्सा नहीं है, वो तो अपने आप को बिल्कुल से अलग लेकिन ना आपकी बात को मैं सेकंड करते हुए आगे बढ़ा रहा हूं कि आपके जो है ISBR के जनरल साहब जो है पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, दूसरे दिन जो है सिलेक्टेड जो है जलसे में कह रहा है जी न्यूट्रल जानवर होता है। अब आप ये देख लें, ये प्राइम मिनिस्टर का ये स्टेटस है, इस किस्म की बातें करना। हम कोर्ट में बीइंग जो है, मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, हम बात जज साहबान को भी कहते हैं ये जज न्यूट्रल है। कोई भी काम हो तो उसके जो है ना, हर चीज को एक जो है बंदा तकब्बर और गुरूर में वो उदारों को भी लपेट दे, अदारों का भी सत्यानाश कर दे, तो फिर ऐसे तो मुल्क नहीं चलते ना। हर इदारे का अपना एक तकद्दस है और अपनी एक डोमेन है। अब ये उन्होंने ये किया तो न्यूट्रल हुए हैं, तो इनकी टांगे लड़खड़ा गई है ना, वो इदारे न्यूट्रल हुए तो ये हो। ठीक हो गया एडवोकेट साहब, आपका मौकफ आ गया। और यकीनी तौर पर ये जो मौजूदा सिनेरियो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि इस सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे सवालात बहुत सारे आ रहे हैं। एक आर्टिकल 63A की तशरी, इस सवाल को लेके अभी तक बहुत बड़ा इबाम पाया जा रहा है, जो कि उम्मीद है कि बहुत जल्द ये इख्तिताम पे पजीर होगा। और इसके बाद ये भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि अगर तो यहाँ पे 63A की तशरी ये होती है कि कोई भी शख्स अपनी पार्टी से इनहराफ करके पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाके वोट डालता है, तो फिर क्या उसके ऊपर कोई नाअहली होगी, और नाअहली होगी तो क्या तू तायात नाअहली होगी? इन सवालात के हवाले से कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि पाकिस्तान को एड नहीं आ रही, इमदाद नहीं आ रही, और मुल्क एड से चला करते हैं। तो अगर यही सूरत हाल है तो कौमी हुकूमत जब तश्कील पाएगी तो फिर शायद इमदाद जो रुकी हुई है पाकिस्तान में वो बहाल होनी शुरू हो जाए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वैसे मौक़िफ़ रहा, लेकिन इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। आज जो सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के हवाले से जो समाअत हुई, इसमें सुप्रीम कोर्ट बार का भी एक बड़ा अहम किरदार सामने आ रहा है, जिसके हवाले से खुद फवाद चौधरी साहब का जो बयानात है वो कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। उनका कुछ इस तरह का मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार है वो अपना किरदार शायद उस तरीके से नहीं निभा पा रहा। लेकिन मौजूदा सिनेरियो में देखा जाए तो ये जो आर्टिकल 63A की जो तशरीह है ये एक बड़ा सवालिया निशान बन चुकी है। अगर आर्टिकल 63A की तशरीह को इस अंदाज में किया जाए कि ये आर्टिकल एक मेंबर को, इलेक्टेड मेंबर को इस बात का इख्तियार देती है कि वो अपनी मर्जी से वोट कास्ट करे, और वो चाहे पार्टी पॉलिसी से अपोजिट होकर इनहराफ करके डाले तो भी एक्सेप्ट हो जाता है, तभी वोट डालने का अहल होता है, और इसके बाद उसको किसी किस्म की कोई नाअहली का सामना नहीं है, तो फिर ये एक नया पंडोरा बॉक्स जरूर खोलेगा। इसी वजह से मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट जनाब जहांगीर सईद साहब ज्वाइन करें, उनसे जरा जानते हैं कि आखिर मामलात हैं क्या, और जो ऑपोजिशन में जो टूट फूट की खबरें आ रही हैं, कुछ इस तरह की भी इत्तलात हैं कि ऑपोजिशन में कुछ सवालात हैं जिनको अभी भी हल होना है, वो क्या है, इस बारे में जरा जानते हैं। जहांगीर सईद साहब हमारे साथ ज्वाइन करें। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। ये आपकी बात मैंने जो सुनी है इसके मुताबिक तो ये है कि आप सही कह रहे हैं कि कैसी कंफ्यूजन पाई जाती है जिसमें ट्रैप हो रही है ये हस्ब इख्तिलाफ। इसको समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें कितनी चीजें उनके सामने हैं कि वो तय नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि वो जलसा करेंगे, वो धरना देंगे, वो आगे जाएंगे, वो बात करेंगे, लेकिन जो कानूनी पेचीदगियां, मुशकाफियत जिसे कहते हैं, वो भी बहुत अहम है, और ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कहीं ट्रैप ना हो जाए। इसके लिए ऐसा लगता है कि इनको जो लीगल जो इनका काम था तो वो इन्होंने पूरा नहीं किया है, और इसका जो उलझाव होता है कवानीन की तशरीह का, जिसमें आपने कहा है 63A के बारे में भी, अब जाहिर है कि ये जो हुकूमत है ये तो बहुत ही एक ऐसा खेल खेल रही है जिसके मुताबिक ये है कि वो ये पूछ रही है कि इनको ये है कि सजा इस दफा की होगी या सजा जो है सारी उम्र की होगी। नहीं, ये नहीं पूछ रही कि इस दफा की सजा होगी नहीं होगी, सारी उम्र की सजा होगी। इसका मतलब है कि ये ऐसा जो ज़िया-उल हक के जमाने में जो रेफरेंडम हुआ था कि मुसलमान अगर होगा तो आपको जो सवाल किया गया कि आप इससे एग्री करते हैं, इसकी दोनों सूरतें ऐसी हैं
कि दोनों सूरतें ऐसी हैं कि ये तो तय है, इसके एक नतीजे में तो ये आप सुप्रीम कोर्ट से तय करवा ही नहीं रहे कि ये जो है इसको ये इसकी सीट जो है डी सीट हो सकती है। ये तो कह रहे हैं सारी उम्र के लिए हो सकती है, ये इसी मर्तबा होगी। लेकिन ये जहांगीर साहब आपको नहीं लगता अगर तो ये कहा जाता है कि सिर्फ डी सीट हो जाता है, कोई भी मेंबर अगर अपनी पार्टी पॉलिसी से नाराज करके पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाके वोट कास्ट करता है, तो अगर वो मेंबर डी सीट सिर्फ हो जाता है तो फिर ये एक बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। कल को ये भी मुमकिन है कि ऑपोजिशन जमात के 10, 15, 20 एमएनएज हुकूमत की तरफ वोट डालते हुए नजर आए। देखिए, आप दिलचस्प बात ये है कि आप जब ये अदम एतमाद की तहरीक अगर पास हो जाती है, हुकूमत टॉपल हो जाती है, तो उसके बाद इनका डी सीट होना, ये जो जब ऐवान रहेगा ही नहीं, और जो तो अगर ये -1 का फॉर्मूला है तब तो ये है कि ये वजीर आजम चला जाए और हुकूमत यही रहे, है ना। तो कोई ना कोई इंतजाम तो करना पड़ेगा ना वजीर आजम का, कायम मुकाम वजीर आजम का वक्ती या हुकूमत बनानी पड़ेगी। तो जब ये बस इनको भी ये मालूम है कि देखें जनाब, जब हमने इतनी अदम एतमाद का इजहार किया है तो 30 सीट तो वैसे हो जाएंगे, सबके सब 30 सीट हो जाएंगे अगर हुकूमत ही टॉपल हो गई तो इसमें क्या रह गया, उनको रिस्क तो नहीं देंगे ना। लेकिन ये इनसे पॉलिसी समझ नहीं रही, बातें इतनी फैला दी गई है। और जो है इमरान जहांगीर साहब, आपको नहीं लगता कि जो ऑपोजिशन ने जो इनहराफ अराकीन को सामने लाके अपने सारे कार्ड शो कर दिए, कुछ जल्दी कर दिए अपने तमाम तर कार्ड शो करने में? ये इसलिए इनको इनकी एक वजह थी जो इन्होंने किया था, ये हमें आवाम को दिखाने के लिए नहीं, ये चाहते कि ये डॉक्यूमेंट हो जाए, ये नजर आ जाए, ये कहीं भागे नहीं। इन पे जो लानतान होगी कि अभी तुम वहां बैठे थे, अभी तुम यहाँ बैठे हैं, इनको जो ना ब्लॉक करने के लिए, इनको जो है बिल्कुल समझ लीजिए कॉर्डन ऑफ कट करने के लिए एक चीज रखी कि अब वो तो डॉक्यूमेंट हो गए कि ये तो वहां नमाजें पढ़ रहे थे, ये तो बयानात दे रहे थे, ये तो बिल्कुल क्लियर बात कर रहे थे राजा बयान। तो अब आप ये करेंगे कि ये तो इन्होंने अलग कर दिया, अब वो कहते हैं कि ये तो कोई बात नहीं, इसमें से तो टूटने वाले हैं, हमारी तरफ भी आने वाले हैं। अब ये एक नई चीज डालते हैं कि ऐसे बहुत से हैं जो अभी तो हमने अब वो पत्ते जाहिर ही नहीं किए, तो कहने जाहिर करे ना करें, मतलब ये आखिरी दिन जो है कानून का है, आखिरी दिन कि वो फैसला क्या करता है। क्योंकि एक नई बात ये आ गई है कि एक ऐसी कुव्वत जो चाहती है कि मुल्क खाना जंगी से बचे, अनारकी से बचे, और वो जो है सुलह सफाई कराएगी। सुलह सफाई में तो ये है कि दोनों को जो है पसपा होना पड़ेगा, इस तरह जो है हुकूमत का ये फायदा हो सकता है, तो इसकी हुकूमत भी बच सकती है। जहांगीर साहब, आपकी कथा कलामी कर रहा हूं, दो सूरत हाल सामने आ रही, मैं चाहूंगा दोनों का जरा आप जवाब दे दें। एक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का मानना है कि ऐन मुमकिन है कि 27 तारीख को जब खान साहब जलसा करें तो वो खुद वहीं पे मुस्ताफी हो जाएं। क्या ये सूरत बनती है? दूसरी सूरत ये आ रही है कि ऑपोजिशन में एक दरार पाई जाती है कि वो रिफ्ट है, कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस उस तरीके से बिल्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि इतलात कुछ इस तरीके से है कि शायद नून लीग ने कुछ मामला तय करने की कोशिश की और उनकी अव्वलीन तरजीह सिर्फ और सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को एक बार फिर से पाकिस्तान वापस लाना, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन करना है, ना कि खान साहब को हटाना। ये दोनों सूरत हाल पे जरा मैं चाहूंगा कि आप कमेंट कर दें। जी, ये सवाल उठा है कि जो है इस वक्त ये गर्मा गर्मी है और बहुत ही जो है हॉट इशू बना हुआ है, इस मौके से फायदा उठाए इस गर्मा गर्मी से और जो है नवाज शरीफ को लाने का इंतजाम कर लिया जाए, ये बड़ा अच्छा है। और लोहा गर्म में चोट लगा दी जाए और फायदा उठा दिया जाए, डील कर ली जाए, इसका मतलब ये डील कर ले जाए ना। डील कर ले, जाहिर है कि ये डील किससे की जाए, ये नवाज शरीफ से, वो जो है ये इमरान खान से तो डील होगी नहीं, उसके तो खिलाफ ये कार्रवाई डलने। अब ये डील किससे करेंगे? डील उन्हीं से करेंगे ना जिनपे कहते रहे कि ये हमें जो है ना इनका सर का साया जो ये सर पे हाथ रखे हुए हमें को बोल नहीं है। हालांकि कहा तो जा रहा है, बिलावल ने पिछले जलसे में एक ताना भी कसा है, गेट नंबर 4 कह के शायद मुस्लिम लीग नून की तरफ भी इंदिया किया है। भाई मसला यही है, इसी तरह कहा जाता है, इसी तरह कंफ्यूज होता है, आसामी जंग है, ये चीजों को ग्रीन
में रखा जाता है, समझ में ना आए, कंफ्यूजन हो, उसके दौरान में कोई तीसरी ऐसी जाहिर है कि मिसाइल है तो करनी होगी, फिर हालात खराब होंगे। तो अब दोनों हालात खराब दिखा रहे हैं, कोई जो है बैकफुट पे नहीं आ रहा, तो अब क्या करेंगे? इसलिए अब आप ये देख लें कि जो दोनों तरफ से नजर आ रहा है कि बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है, वो तब्दीली का इम्कान थिन होता जा रहा है वक्त के साथ साथ, और ऐसा लग रहा है कि ये जो है सुलह सफाई के नाम पर ये एक ऐसा इंतजाम किया जाएगा जो ये टाइम पासिंग का होगा, एक पीरियड होगा, उसमें कौमी हुकूमत बनाने की बात हो सकती है, उसमें जो है जहांगीर साहब, क्या खान साहब इस्तीफा दे रहे हैं 27 तारीख को? ऐसा हो सकता होता हुआ नजर आ रहा है आपको? अरे भाई, इतनी जान कौन लड़ाए? अगर इस्तीफा देने की नौबत है तो अभी इनको कितने एडवांस आप मुकम्मल रद्द कर रहे हैं, इस इम्कान को मुकम्मल रद्द कर रहे हैं आप? मैं मुकम्मल इसलिए कर रहा हूं कि जो चीजें नजर आ रही हैं, बावजूद कि हुकूमत बहुत खतरे में नजर आ रही है, लेकिन उसको कहीं अब आगे रोशनी नजर आ रही है, जो ना आगे कहीं हुकूमत के लिए दोनों सूरत हाल में विन विन सिचुएशन हो जाती है ना, कि अगर तो खान साहब विन सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन जो टॉस नजर आ रहा है ना दोनों तरफ से, वो टॉस के हक में होने का इम्कान बहुत ज्यादा बन गया है। मेरे ख्याल से आपने जहांगीर साहब काफी बड़ी बात कह दी है, और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जहांगीर सैयद साहब सीनियर सहाफी तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे और अपना मौकफ दे रहे थे। यहाँ पे एक बड़ा मामला नजर आ रहा है कि क्या मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत अपनी हुकूमत को बचा सकेगी, और क्या वजीर आजम पाकिस्तान का को जो 27 तारीख का जो अहम जलसा है, क्या वो उसमें कोई बड़ा ऐलान करेंगे? क्या वो बड़ा ऐलान ये हो सकता है कि उनके इत्तेहादी उनके साथ शामिल हो रहे हैं, या फिर ये बड़ा ऐलान होगा कि खुद खान साहब अपनी जो वजारत उज़्मा है उससे इस्तीफा दे दें? ये दोनों सूरत हाल हैं जो कि जिसमें किसी को भी खराजुल इम्कान नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन में ये सवालात उठ रहे हैं और उठने शुरू हो चुके हैं कि क्या कहीं कोई इस तमाम सूरत हाल का फायदा उठा के कोई मामलात तो तय नहीं कर रहा, कोई पसे पर्दा मामलात तो तय नहीं किए जा रहे? आखिर क्या होगा ये जरूर वक्त बता देगा, और चंद ही दिनों में ये जो सूरत हाल, ये जो गर्द है, ये अब छट जाएगी और सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।